हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही हो। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिए कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे और जो है कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद जो आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जिसकी जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। इस टाइम पर जो आपको देखिए दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की जो क्लास आपको देखने को मिलती है, उसका जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, इसको याद करके रखिए। इसी टाइम पर आपको जो है क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है परीक्षा की शिक्षा का ये ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपका क्लास होता है डेली बेसिस पर टाइम टू टाइम आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती, ठीक है। और जो आपका एग्जाम का भी अपडेट होगा आपको यहीं पे बताया जाए और जो पीडीएफ होगा आपको यहीं पे दिया जाएगा, ठीक है। तो जाइए हमारे टेलीग्राम का जो है चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसी के नीचे देखेंगे हमारे इंस्टाग्राम का पेज का भी लिंक दिया गया, तो आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करना तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और अपना मैसेज जो है छोड़ दीजिए। दोनों जगह जाके हम हमारे साथ जो है जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने पर पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं क्लास को लाइक करें, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अनिता ये स्थान से उत्तर की ओर जो है 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं और मुड़कर जो है 4 किलोमीटर जाती है, फिर दाएं मुड़कर जो है सीधे 30 किलोमीटर सफर करती है। प्रारंभिक स्थान तक पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय करनी होगी, बताइए। ये देखिए सभी को पता होगा दिशा कैसा होता है। तो पहले तो ऐसा आप बना लिए, हर बार जो है आप पहले ऐसा बना लीजिए करिए, ठीक है। ऐसा बनाएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और सबसे पहले जो ऊपर की दिशा क्या होती है, उत्तर की दिशा होती है, नीचे की आपकी दक्षिण की होती है, ये आपकी पूर्व की दिशा हो जाती है और जो पीछे की है आपकी पश्चिम की दिशा हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ये स्थान से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, ठीक है। उत्तर की ओर 30 किलोमीटर बोला है, ठीक है। तो उत्तर की ओर उत्तर की ओर बोला है, तो सपोज कर लीजिए ये आपका उत्तर हो गया ऊपर वाला, ठीक है। चलिए ये आपका 30 किलोमीटर होगा, ठीक है। ऊपर की तरफ जो है 30 किलोमीटर गई है। फिर दाएं, अब दाएं बोला यानी कि राइट साइड बोला है, राइट साइड बोला यानी कि इधर बोला है, कितना बोला है 4 किलोमीटर, तो ये आपका 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया। फिर दाएं बोला है, ठीक है। अब जो इसका मुंह है किधर से आती है, पूर्व की तरफ है, पूर्व से वापस दाएं बोला है यानी कि नीचे की तरफ वापस बोला है, ठीक है। कितना बोला है 30 किलोमीटर, तो वापस 30 किलो। 1 मिनट टेढ़ा बन रहा है। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए नीचे की तरफ कितना बोला है 30 किलोमीटर वापस बोला है, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला है 30 किलोमीटर सफर करती है। प्रारंभिक स्थान तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ जाने के लिए इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इसके प्रारंभिक स्थान तो यही है, ये स्थान, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए नीचे से ऊपर 30 किलोमीटर गई थी, यहाँ से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गई और ऊपर से नीचे वापस 30 किलोमीटर आ गई। तो अब देखिए आगे से पीछे से आगे कितना गई थी 4 किलोमीटर, तो आगे से पीछे इसको कितना आना पड़ेगा, प्रारंभिक स्थान तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर इसको वापस आना पड़ेगा। तो जो आपका आंसर आएगा 4 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक। डायग्राम बना लेगा तो आपको इजिली सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। 6 मित्र ABCDE और F पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बीच में है, ए और ई के बी, ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, ई के दाएं ओर कितने लोग हैं हमको ये बताना है, ठीक है। सपोज कर लीजिए, चलिए आपका ऊपर जो है ये आपका पूर्व की दिशा होगी, ठीक है। ऊपर की जो दिशा में सपोज कर रहे हैं बस पूर्व की दिशा है। ये लोग एक पंक्ति में बैठे हैं ऐसे, ठीक है। सी जो है ए और ई के बीच में है, ठीक है। सी जो है ए और ई के बीच में है, ठीक है। बी जो है ई के निकटतम दाएं हैं, तो आपका दायां भाग तो पहले ए है, क्लियर है। और आपका जो बायां भाग है ए है।
तो बी जो है ई के निकटतम दाएं है, क्लियर है, ई के निकटतम दाएं हो गया, ई के निकटतम दाएं बी हो गया। और क्या बोला, डी के बाईं ओर है बी, ठीक है। तो डी के बाएं साइड, आपका बायां साइड इधर हो जाएगा, तो डी का बायां साइड इधर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डी के बाएं और आपका बी हो गया, क्लियर है। एफ जो है दाएं छोर पे नहीं है, ठीक है, आपका दाएं छोर है, यहाँ पे आपका एफ नहीं है, तो एफ जो आपका हो जाएगा साथियों बाएं छोर पे, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अब बताया है ई के दाईं ओर कितने लोग हैं, ई आपका ए है, दायां साइड इधर है, तो ई के दाएं साइड कितने लोग हैं, तो दो हैं, बी और डी है। तो जो आपका दिया है यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। तो ई के दाएं ओर कितने लोग हैं, दो लोग हैं, ठीक है, क्लियर है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 13 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है निम्नलिखित शब्दों का जो है सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, ठीक है। सार्थक आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाएगा, हमको ये बताना है, ठीक है। फर्नीचर है, जंगल है, लकड़ी है, वृक्ष है। तो सबसे पहले तो आपका क्या होगा, जंगल होगा। जंगल से हमको, जंगल में हमको क्या मिलेंगे, वृक्ष मिलेंगे, वृक्ष से हमको क्या मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, लकड़ी से हम क्या बनाएंगे, आपको फर्नीचर बनाएंगे, ठीक है। तो 2 4 3 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सार्थक आरोही क्रम हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए चौथे नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसको जो है पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो बन रहा है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। ए हो गया, ये आपका खाली स्थान हो गया, बी हो गया, ए हो गया, ठीक है। ये आपका खाली स्थान हो गया, उसके बाद बी हो गया, बी हो गया, उसके बाद आपका खाली स्थान, उसके बाद ए हो गया और बी हो गया, ठीक है। उसके बाद एक खाली स्थान, उसके बाद आपका ए हो गया, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। कितना है पहले जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। 12 है, तो इसको ऐसा काम करते हैं कि हम जो है इसको कितने में, तो तीन तीन में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तीन में इसको डिवाइड कर, मतलब 4 में डिवाइड कर लेते हैं, 3 भाग में, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 1 मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, तो कितने में, 4 4 में डिवाइड हो गया। तो देखिए अब क्या यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे तो देखिए बी के साथ आपका बी है, ठीक है, बी के साथ बी है, तो यहाँ पे देखिए बी के साथ हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला अगर हमारा पूरा होगा तो हम बाकी का बना सकते हैं, ए बी बी ए बन रहा है, तो ए बी बी ए बनेगा, ठीक है। ए बी बी ए बनेगा, ठीक है। तो आपका हमने क्या यहाँ पे क्या भरा था, हमारा बीच का ग्राफ था, हमने बी भरा था, यहाँ पे ए भरा है हमने, यहाँ पे ए आपका भरा है और यहाँ पे आपका बी भरा है। तो बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी हमने यहाँ पे भरा है, ठीक है। बी ए बी जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। 15 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों को जो है अंग्रेजी शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखना है हमको, ठीक है। बस प्रैक्टिकल, पॉडोन, पर्समेंट, पार्लियामेंट और पार्टी, इन सबको हमको क्या लिखना है, शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे पहले देखिए पी ए आर, ठीक है, पी ए
पी ए आर सब में कॉमन है, ठीक है। तो पी ए आर के बाद देखेंगे शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा पहले आएगा। तो पार्टिकल में आपका टी दिया गया, पार्ट वन में आपका डी दिया गया है, पार्लियामेंट में आपका देखिए सी दिया गया है, पार्लियामेंट में आपका एल दिया गया है, और पार्टी में आपका टी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सी और डी, तो पहले तो आपका सी वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि ए बी सी और डी, तो सी जो है आपका डी के पहले आया, तो अब तो पार्लियामेंट दिया जाएगा आपका यहाँ पे पहले पे आ जाएगा। पार्लियामेंट को आपको देखिए क्या आ जाएगा, पार्ट वन के डी वाला जो आपका देखिए दूसरे नंबर वाला आपका जो दूसरे नंबर पर, ठीक है। अब देखिए डी के बाद आपका क्या आता है, तो डी के बाद आपका यहाँ पे यल आ जाएगा, ठीक है, पार्लियामेंट जो दिया गया आपका यल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है पार्टिकल और पार्टी, तो यहाँ पे टी भी कॉमन है, टी भी कॉमन है। टी के बाद देखेंगे तो आपका आई है और आपका वाई है, तो आई जो है वाई के पहले आता है, तो जो पार्टिकल दिया गया है पार्टिकल 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 जो आपका देखिए इसके बाद आ जाएगा, पार्टिकल के बाद लास्ट में जो आपका आएगा पार्टी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो 3 2 4 1 5 आपका जो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखने पर सही अनुक्रम बन जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5 जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 16 से 19 दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। 16 नंबर देगा 6 11 21 26 36 51, ठीक है। 6 11 21 26, अच्छा जगह नहीं बचेगा, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं ना, 6 11 21 26 36 51, बीच में हमको क्या है वो बताना है, ठीक है। 6 से 11 हुआ है प्लस 5 हुआ है, 11 से आपका 21 हुआ है कितना, तो प्लस 10 हुआ है, ठीक है। 11 21 से आपका 26 हो गया है, ठीक है। तो 21 से 26 प्लस 5 हुआ, 26 से 36 हुआ है प्लस 10 हुआ है, ठीक है। तो अभी तो आपका कंफर्म होगा कौन सी श्रृंखला चल रही है, प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10, तो प्लस 10 हुआ, तो प्लस हमको यहाँ पे 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस 5 करेंगे कितना, 36 में प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। 41 में हमको प्लस 10 करेंगे तो हमारी अगली श्रृंखला 51 मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको श्रृंखला मिल रही है, कौन सी श्रृंखला मिल रही है आपकी, 41 की मिल रही है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। प्लस 10 प्लस प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10 की श्रृंखला यहाँ पे आपकी चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 17 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। AZYEXWIVU, अगली श्रृंखला क्या है हमको बताना है, ठीक है। ए से ई क्या हुआ है, तो प्लस 4 हुआ है। ई से आई, ई से आई भी हुआ है, तो आपका यहाँ पे हुआ है साथियों प्लस 4, तो आई से हम प्लस 4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यम मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ये आपका पहले नंबर पे, ई आपका 5वें नंबर, प्लस 4 हुआ है, आई से आपका क्या हुआ है, ई से आपका आई हुआ है, यानी कि 9वें नंबर पे, यानी कि 5 से 9 गया, यानी कि प्लस 4 हुआ है। तो आई से हम यम जाएंगे, यानी कि 9 से प्लस 4 करेंगे तो हमको 13 मिलेगा, 13 पे हमको जो मिलता है आपका यम मिलता है, ठीक है। जेड से यक्स हुआ है, ठीक है, जेड से यक्स हुआ है -1 हुआ है, सॉरी जेड से यक्स हुआ है, यानी कि -2 हुआ है, 1 नहीं, यहाँ पे -2 हुआ है, ठीक है। एक्स से आपका वी हुआ है, यहाँ पे भी आपका -2 हुआ है, ठीक है। तो वी में हम -2 कर लेंगे, तो वी पे -2 करेंगे तो हमको टी मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए वाई से डब्ल्यू हो रहा है, ठीक है, वाई से डब्ल्यू हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपका -2 हो रहा है, डब्ल्यू से यू हो रहा है, ठीक है, डब्ल्यू से यू हो रहा है, तो यू में भी आपका जो है -2 हो रहा है, यू में हम -2 कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको लास्ट में, तो हमको मिल जाएगा टी, तो MST जो है आपका यहाँ पे MTS जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अगली श्रृंखला हमको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 18 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का, AZBYCX, अगली श्रृंखला क्या हमको बताना है, ठीक है। AZBYCX, अगली श्रृंखला हमको क्या है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी आएगा, ठीक है। जेड से वाई, वाई से एक्स, मतलब
इसमें +1 हो रहा है और इसमें -1 हो रहा है। ठीक है, तो जेड से वाई -1, वाई से एक्स -1। अब इससे -1 कर देंगे। ठीक है, एक्स से -1 करेंगे तो हमको डब्ल्यू मिल जाएगा, तो डी डब्ल्यू आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है? ठीक है, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देख के बताएंगे, अटेंशन का। 225 289, ठीक है, 225 289, बीच में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में आपका 441 दिया गया। चलिए, 225 289, गैप तो कम का है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में गैप देखिए ज़्यादा हो गया है, तो ये तो हो गैप वाला यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या है। 25 किसका स्क्वायर है? 25 आपका 15 का स्क्वायर है। ठीक है, 289 किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 से 17 के बीच में देखिए 2 का गैप है। ठीक है, तो अगली संख्या में आपका 19 का स्क्वायर आएगा, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 361 होता है। ठीक है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। और ये जो है आपका साथियों किसका? तो देखिए 17 के बाद 19 गया था, तो 19 के बाद आपका 21 जाएगा, ये जो है आपका 21 का स्क्वायर हो जाए 241। ठीक है, तो हमको जो लुप्त संख्या मिल गया है 361। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। होप का जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक करें, चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके बताएगा आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।